प्रभु के धन्य नाम को इस अनुग्रहित और अच्छे सुबह में महिमा मिलने पाए। मेरे सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु के धन्य नाम में वंदना पेश करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसकी 15वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। पढ़े हुए इस वचन से परमेश्वर हमसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, भाई बहन, तुम किसे ढूंढते हो? यह प्रश्न प्रभु हमसे पूछते हैं, यह हमें समझना जरूरी है। अपने व्यस्त जीवन में क्या हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और जो परमेश्वर में हैं उन्हें ढूंढते हैं? एक कहानी मैंने सुनी है। जैसे आमतौर पर सुबह हो रही थी, दो पक्षी एक पेड़ के टहनी पर बैठकर अति वेग से गाड़ी चला के आने और जाने वाले लोगों को देखते हैं। एक पक्षी दूसरे पक्षी से, ये मनुष्य सुबह से शाम तक इतने व्यस्त रहकर क्यों भागते रहते हैं? उसके उत्तर में दूसरा पक्षी इस प्रकार जवाब देता है, यह इसलिए होगा क्योंकि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं शायद ये मनुष्य उन्हें नहीं जानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर को त्याग करके आप कितना ही अधिक मेहनत क्यों ना कर लें, वह सब व्यर्थ ही है और उससे आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए हम हर एक दिन अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले क्या समय अलग करते हैं? प्रभु यीशु के क्रूसीकरण के बाद सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी सुबह के वक्त जब अंधेरा ही था प्रभु यीशु के कब्र के पास पहुंची, परंतु कब्र को खुला हुआ एक दृश्य देखकर वह दौड़कर जाकर पतरस और यूहन्ना को इसकी सूचना देती है। उस दृश्य को देखने के लिए आए हुए पतरस और यूहन्ना वह दृश्य देखकर वापस चले जाते हैं, परंतु मरियम उसी जगह खड़े रहकर रोती रहती है। बीच बीच में झुककर वह कब्र की ओर देखती है। उसके हृदय की एकमात्र इच्छा यही है कि वह अपने प्रभु यीशु को देख पाए। उसके वहां खड़े रहने के समय ही स्वर्ग दो दूतों को उसके पास भेजता है। वे दूत उससे पूछते हैं, तू क्यों रोती है? उसके उत्तर में वह बोलती है, मेरे यीशु को कोई लेकर चले गए हैं, कहाँ रखा है यह मैं नहीं जानती। यह कहते हुए वह आसपास ढूंढती रहती है, क्योंकि 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि वह दूतों से बात कर रही है और 14वें वचन में लिखा है, यह कहते हुए वह पीछे मुड़कर ढूंढती है। वह स्त्री वास्तव में तीव्र इच्छा से ढूंढ रही है, यह उसके कार्य में प्रकट हो रहा है। रोते हुए जब वह प्रभु को ढूंढती है तो वह अपने चारों ओर खोजती है। ढूंढते हुए जब वह पीछे मुड़ती है तो पीछे से वही सवाल उसे सुनाई देता है, हे स्त्री, तू क्यों रोती है? तू किसे ढूंढ रही है? स्वर्गदूतों के सवाल का उत्तर उसने यह दिया था कि मेरे प्रभु को कोई उठाकर ले गए हैं, परंतु पीछे खड़े प्रभु यीशु के पूछे जाने पर उसे माली समझकर वह कहती है, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। इस प्रकार इच्छा रखने वाली स्त्री अगले ही क्षण अपने प्रभु को अपने आंखों से देख पाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम सच्चे दिल से ढूंढते हैं, यदि जो हमें ढूंढना चाहिए वो हम ढूंढते हैं, तो निश्चित ही हम उसे देख पाएंगे। आज संपूर्ण संसार एक समान ढूंढ रहा है, परंतु वास्तविक स्वामी को, उद्धारकर्ता को ढूंढने में यह संसार असमर्थ है। हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मरियम को नाम से पुकारते हैं, उसके आंसू आनंद अश्रु में परिवर्तित हो गए। उस स्त्री में एक नया जोश, एक उत्तेजना और एक जागृति उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हम परमेश्वर को ढूंढें, उनके शब्द को सुनने वाले बने। शब्दों के शोर होने वाले एक अवस्था में भी परमेश्वर के शब्द को सुनकर, प्रभु को देखकर हम अपनी यात्रा को जारी रखें। इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। पवित्र परमेश्वर, इस सुबह आपने हमें जो वचन दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिसे ढूंढना है उसे ढूंढने के लिए, उसे देखने के लिए और उसके शब्द सुनने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। God bless you all abundantly. Have a blessed day.